ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटे, जो एक एक करके आपको उसकी जर्नल एंट्रीज उस जर्नल के फॉर्मेट में करके मेरे को भेजनी है। सबसे पहले यहाँ पर है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सलमान लिमिटेड। तो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ऊपर लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ, क्या आएगा, सलमान लिमिटेड। फाइन, ओके। फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये फॉर्मेट बना लेंगे। ये असाइनमेंट करके आप मुझे भेजेंगे। तो 10 एंट्रीज़ हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला है 1 जनवरी को, तो डेट में लिखेंगे January 1। सूरज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस को शुरू करने के लिए जो कैश लेके आया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट। कर सकते हैं इस एंट्री को। अब ये एंट्री बहुत बार आएगी तो आपको याद हो जाएंगी कुछ एंट्रीज तो बिल्कुल। जनवरी 5 को, आई होप ये भी आप सब लोग कर सकते हैं। परचेज्ड गुड्स, जब भी परचेज्ड गुड्स, मैंने कहा था परचेज्ड गुड्स होगा तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, परचेजेज, और परचेजेज हमेशा डेबिट। तो परचेज्ड गुड्स अगर कैश में होता तो टू कैश हो जाता, लेकिन नाम लिखा हुआ है तो टू रणवीर हो जाएगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रणवीर अकाउंट। 7 जनवरी का परचेज स्टेशनरी, मैंने इसके साथ में ये डाला, परचेज गुड्स था तो परचेजेस, परचेज्ड स्टेशनरी है तो जैसे वो क्वेश्चन था मशीनरी, बिल्डिंग, स्टेशनरी, तो यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए, स्टेशनरी आ रही है, एसेट आ रही है हमारे पास में, और कैश हमारे पास से जा रहा है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जनवरी 11, ये थोड़ी सी अलग एंट्री है। जनवरी 11 को ओपन्ड अ बैंक अकाउंट विद ₹35,000। क्या आपको पता है बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है? जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, जब कोई बैंक खाता खोला जाता है, तो मोस्टली हमें उस बैंक में, उस खाते में कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 नाम है हमारे पास में। कौन कौन से नाम है? बैंक और कैश। क्या नाम है? बैंक और कैश। बैंक भी बेटे एसेट है और कैश भी एसेट है। मेरा पैसा चाहे मेरी जेब में हो चाहे मेरे बैंक अकाउंट में है तो मेरा ही, मतलब आपका किसी का भी पैसा, अगर हमारा पैसा चाहे वो जेब में है हमारी, चाहे वो हमारे बैंक में हो, तो हमारा ही है। जो हमारा जेब में पैसा है वो कैश, जो बैंक में है वो बैंक। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बैंक में पैसा जमा कराने। जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट में कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है। तो बैंक में पैसा आया यानी कि यहाँ पर एसेट बढ़ गई, और कैश हमारे पास से चला गया यानी कि यहाँ पर हमारा अमाउंट कम हो गया। हमने क्या पढ़ा था AELCR में? एसेट यदि बढ़े, यदि एसेट बढ़े तो क्या करें इसको? डेबिट। एसेट आए और कैश आए तो डेबिट, और कैश जाए तो क्रेडिट। ये जा रहा है हमारे पास से कैश, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री क्या हो गई? नई एंट्री है ये आज हमारे लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री आप सीख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड टू आलिया। गुड्स सोल्ड, मैंने क्या बोला था? जब भी गुड्स सोल्ड लिखा होगा, सोल्ड गुड्स लिखा है तो सेल्स, और सेल्स हमेशा क्रेडिट। कैश होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किसी का नाम लिखा हुआ है तो आलिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 13 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम आलिया। 2 नाम पता चल रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सा नाम है? कैश और आलिया। रिसीव्ड कैश, तो यहाँ पर लिख लो कौन कौन से 2 नाम पता चले हमें, कैश और आलिया। कैश हमारे पास आया, और आलिया किससे रिसीव कर रहे हैं? हमारे डेटर से रिसीव कर रहे हैं। एसेट है, एसेट कम हो रही है। दोनों में से एक का पता लगा लो, बस किसी भी एक का पता लगा लिया तो एंट्री अपने आप हो जाएगी। सो रिसीव्ड कैश फ्रॉम आलिया ₹6,000। तो कैश हमारे पास आया इसलिए कैश को करा डेबिट और आलिया को करा क्रेडिट। फिर 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड चेक फ्रॉम आलिया। ये अभी तक हम चेक वाला कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी थी। रिसीव्ड चेक फ्रॉम आलिया। अगर हम किसी से चेक रिसीव करते हैं, चेक की पेमेंट कहाँ पर होती है? बैंक में। तो कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू आलिया अकाउंट। अब चेक आया है तो कैश की जगह हम एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, बैंक। चेक नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू आलिया। तो आज हमने 2 नई एंट्री सीखी। बैंक में पैसा डाला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर
चेक आया तो बैंक में पैसा और बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आलिया अकाउंट। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू आलिया। चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आलिया अकाउंट। फिर सोल्ड गुड्स टू विराट, कोई नई बात नहीं है। सोल्ड गुड्स है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट, अगर सेल्स क्रेडिट है तो जो दूसरा नाम दिखाई दे रहा है वो डेबिट। विराट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम विराट, कौन कौन से दो नाम दिखाई दे रहे हैं, कैश और विराट। कैश आ रहा है, कैश आए तो डेबिट, अगर ये डेबिट है तो फिर विराट क्रेडिट हो गया। 30 जनवरी को इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, बिल्कुल कमीशन रिसीव्ड वाला क्वेश्चन है। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, दो नाम हैं इंटरेस्ट और कैश। रिसीव कर रहे हो तो मतलब कैश हमारे पास आया, और कैश अगर आए तो डेबिट। दूसरी बात, इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम का मतलब रेवेन्यू, LCR, इन तीनों को हमेशा क्या करना है, क्रेडिट। तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये बेटे ये 10 के 10 क्वेश्चंस प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्री करके आप मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करेंगे, ठीक है। इसको आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, एंट्रीज़ को मैं भेजूँगी त्यागी जी के पास में, वो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। और अगर कोई दिक्कत होगी, नहीं लिख पाएंगे तो फिर वीडियो में से बाद में पॉज करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू बेटे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, गॉड ब्लेस यू।